बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली आज की क्लास का मकसद ये है कि आप लोगों को ये बताना है कि इस कोर्स में हमने करना क्या है, जो जो चीज़ें इस आने वाले कोर्स में हम करने वाले हैं और क्या सीखने वाले हैं, उसका फ़ायदा क्या होना है और क्यों आप लोगों के लिए कोर्स ज़रूरी है, उसकी आज हमने सिर्फ बातें करनी है। यानी कि आपको इंट्रोडक्शन बताना है इसका कोर्स का, कि इस कोर्स में है क्या। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि आप लोगों के लिए बेहतर ये होगा कि अगर आपने ये कोर्स करना है तो आज से आपने अपना माइंड बना लेना है कि हमने ये कोर्स करना है, पहली बात। दूसरी बात, ये कोर्स क्यों करना है, ये जो क्यों वाला फैक्टर है ये ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपके पास ये क्यों वाला फैक्टर बड़ा होगा ना तो आप मुश्किल में आओगे या बोर होने लग जाओगे या थक जाओगे तो आप छोड़ोगे नहीं। अगर आपका क्यों का फैक्टर ही नहीं होगा तो आप 2 दिन में भी बोर हो सकते हो, 2 दिन में भी आपको मुश्किल नजर आएगी कि ये काम नहीं हुआ तो छोड़ो यार कोई और करते हैं। लेकिन अगर आपको पता होगा कि क्यों करना है और मैंने क्यों शुरू किया था, और फैक्टर जितना बड़ा होगा वो आपको तंग करेगा और आप ये करवा देगा, मुश्किल से आपको गुजार देगा। तो सबसे पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़ ये है कि अगर आपने ये कोर्स करना है तो आज से दिन से ही जो मैंने आपको बोलना है वो आप अगर तो आपकी मेमोरी, हर बंदे की मेमोरी इतनी नहीं है कि वो जो भी सुने वो याद रख सके, तो जो मैंने बोलना है कोशिश करें आप उसके नोट्स बना लें, पॉइंट्स बना लें और वो आप बाद में जाकर उसकी प्रैक्टिस कर लें। ठीक है, ये तो है थ्योरी की बात। जो प्रैक्टिकल हम करेंगे, प्रैक्टिकल हमने करना इस तरह है कि जो हमने आज यहाँ पे किया वो आपने घर से करके लाना है। तो हम उसका एक चैनल बना लेंगे या ग्रुप बना लेंगे या फेसबुक का कोई इस तरह का ग्रुप बना लेंगे जिसमें आपने वो अपनी असाइनमेंट सबमिट करनी होगी। यानी कि हमारा काम यही होगा कि आज जो यहाँ पे परफॉर्म किया वो प्रैक्टिकली आपने वही काम परफॉर्म करके उसको ग्रुप में शो करवाना है। तो ग्रुप का दूसरा मकसद ये होगा कि अगर आप वही चीज़ जो कर रहे हो घर में और आपको मसला आ रहा है तो आपने उसके बारे में क्वेश्चन करना है ताकि हम उस क्वेश्चन का आपको उसी वक्त सोल्यूशन बता सकें, यानी कि जहाँ पे आप फंसोगे हम वहाँ पे आपको धक्का लगा के गुजार देंगे उस चीज़ से। अच्छा, ये तो थोड़ी सी बातें हैं जो हम कोर्स के तरीके कार पे की हैं। अब अहम चीज़ ये है कि ये कोर्स है क्या। फ्रीलांसिंग नाम तो आप सबने सुना होगा। तो फ्रीलांसिंग है क्या? बेसिकली जिस तरह हम अपनी ऑन साइट मार्केट में काम करते हैं इस तरह ऑनलाइन मार्केट में भी वैसा ही काम है। ऑन साइट में क्या होता है कि हम अपनी सर्विस प्रोवाइड करते हैं, जो भी सर्विस, जिस बंदे के पास कोई स्किल होगी वो स्किल अपनी प्रोवाइड करेगा और पैसे चार्ज करेगा। ये ऑन साइट में है। ऑनलाइन में हम यही करते हैं कि हम अपनी स्किल्स डिस्प्ले कर देते हैं किसी भी वेबसाइट पे जाके, जो मुख्तलिफ वेबसाइट हैं उसके बारे में हम आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। अपनी स्किल जाके वहाँ पे लिस्ट कर देते हैं, ये शो करवाते हैं, लोग आते हैं स्किल्स को देखते हैं और हमें ऑर्डर करते हैं और वो स्किल हम उनको प्रोवाइड करते हैं और उसके हम चार्जेस लेते हैं। सिंपल इसका नाम फ्रीलांसिंग है। अच्छा, फ्रीलांसिंग को की सबसे जो खासियत है, जो फ़ायदा है कि हमें कोई 9 to 5 जॉब करनी नहीं पड़ती, एक बात। दूसरी, हमारा कोई बॉस नहीं होता, हम खुद ही अपने बॉस होते हैं। तीसरी और सबसे जो मुंह में पानी लाने वाली बात है वो ये है कि हमारी अर्निंग डॉलर में होती है ज़्यादातर, और डॉलर की अर्निंग ये है कि हम मल्टीप्लाई फैक्टर आ जाता है 180 से 170 से हम मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमारा यानी कि 1 घंटे का काम जो हम यहाँ पे कोई 50-60 रुपये कमा रहे हैं, वहाँ पे अगर हम $5 भी कमाते हैं तो वो हमारी 180 से मल्टीप्लाई हो जाता है या 170 से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ये इसके 3 सीधा फैक्टर हैं फ्रीलांसिंग के। अच्छा, दूसरी बात जब मैंने की कि हम ऑन साइट मार्केट में काम करते हैं, फॉर एग्जांपल ये कपड़े की मार्केट है, हम यहाँ पे जाएं तो दुकान बना के कपड़ा बेचते हैं। इसी तरह ऑनलाइन मार्केट में मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि फाइबर हो गई, अपवर्क, फ्रीलांस, ये सारी वेबसाइट्स हैं जिनको हम मार्केट कहते हैं। इन मार्केट्स में हम जाएंगे, अपनी शॉप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल फाइबर पे हम जाते हैं, फाइबर पे अगर हमने कोई भी सर्विस प्रोवाइड करनी है, जैसा कि ग्राफिक डिजाइनिंग फॉर एग्जाम्पल, तो ग्राफिक डिजाइनिंग की हम अगर सर्विस प्रोवाइड करेंगे फाइबर पे जाके, तो फाइबर हमारी मार्केट होगी, ग्राफिक डिजाइनिंग हमारी उसमें दुकान होगी जिसमें हम ग्राफिक डिजाइनिंग बेच रहे होंगे। लोग आके ग्राफिक डिजाइनिंग के हमें काम देंगे और हम उसको काम करके देके पैसे कमाएंगे। तो इस कोर्स में बेसिकली हमने मार्केट पढ़नी है कि इस मार्केट में दुकान कैसे बनाते हैं, दुकान अच्छी कौन सी होती है और दुकान के कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो दुकान में नहीं रखी जानी चाहिए ताकि हमारा कस्टमर डिस्ट्रैक्ट ना हो, और कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो दुकान में होंगी तो कस्टमर जल्दी आएगा। ठीक है, और फिर अहम चीज़ कि हमारी चीज़ों की प्राइस क्या होनी चाहिए। मार्केट में प्राइस का बड़ा अहम फैक्टर होता है। अब एक बंदा है कि वो अपनी चीज़ बड़ी महंगी बेच रहा है, फॉर एग्जांपल आप किसी ब्रांड की बात कर लो, और वही चीज़ एक बंदा रेडी पे बेच रहा है
तो अब उसको ब्रांड पे ब्रांड वाला कस्टमर उसको मिलेगा, रेडी पे रेडी वाला कस्टमर मिलेगा। लेकिन ये चीज ऑनलाइन में नहीं चलती, ऑफलाइन में या ऑन साइट में इसलिए चल जाती है कि वो डिफरेंट एरिया के लोग होंगे जो डिफरेंट जगह पे जा रहे होंगे। लेकिन ऑनलाइन पे मार्केट तो हमारी एक ही, यहाँ पे हर किस्म का बंदा आना है। तो उस बंदे ने आपके प्राइस से आपको जज कर लेना है। अगर आपने प्राइस, फॉर एग्जांपल इस पेन की प्राइस $5 है और आप इसका $20 चार्ज कर रहे हो, तो आपके पास कस्टमर नहीं आएगा। और इसी पेन की प्राइस अगर $5 है तो आप $1 चार्ज कर रहे हो, फिर भी नहीं आएगा। क्यों? पहले फैक्टर तो ये है कि हाई प्राइसिंग है, जब $20 चार्ज कर रहे हो तो $20 पे हाई प्राइसिंग पे नहीं आएगा। और $1 इसलिए है कि जो इस मार्केट में हमारे बायर है ना, वो समझदार है, वो उसको पता है कि $1 इसकी प्राइस नहीं, या तो इसको काम नहीं आता या इसकी चीज में कोई प्रॉब्लम है। तो अगर हाँ $5 की प्राइस में आप 4 रख लो या 6 रख लो, वो एडजस्टेबल है। इतना तो हर बंदे का अपने के स्किल वाइज मार्जिन होता है। तो प्राइस एक चीज तो हम ये होगी कि मार्केट के बारे में पढ़ना है, दुकान के बारे में पढ़ना है, और कौन कौन सी चीजें उसमें हमने बेचनी है, कौन कौन सी चीजें वहां पे नहीं रखनी, ये पढ़ना है। और फिर हमने अपनी स्किल के हिसाब से अपना जो प्राइस है, जो रेट है, वो सेट करना है। अच्छा, तीसरी बात यह है कि अभी हम नया कोर्स शुरू करने लगे हैं, तो हमारे दिन में ये क्वेश्चन बड़ी जल्दी आएगा कि जो हजारों या लाखों लोग ऑलरेडी इस मार्केट पे काम कर रहे हैं, वो तो बड़े स्किल्ड हैं, उनको इतने इतने साल हो गए काम करते हुए, तो हम किस तरह वहां पे अपना ऑर्डर ले पाएंगे? यानी कि कंपटीशन, तो हमारा तो फिर कंपटीशन ही बहुत होगा। और हम आज शुरू कर रहे हैं, हमने शुरू में जाना है, यानी कि हम न्यू लेवल पे जा रहे हैं, और जो ऑलरेडी बड़े लेवल पे हैं उनसे हमारा मुकाबला कैसे होगा? उनसे मुकाबला इस तरह होगा कि ये फाइबर या गूगल या फेसबुक, इनके जो एल्गोरिदम्स है ना, सबसे पहली बात मैं फाइबर की मिसाल देता हूँ। फाइबर का एल्गोरिदम नए आने वाले बंदों को बहुत सपोर्ट करता है। तो उसमें सपोर्ट करने के लिए आपकी जो दुकान है उसमें दाम होना चाहिए। अगर आपकी दुकान की ब्रांडिंग अच्छी है, यानी कि नाम आपने अच्छा रखा हुआ है, उसके बाद उसकी डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन ही बोलती है, डिस्क्रिप्शन बताती है कि दुकान के अंदर क्या है, अगर उसमें आपने अच्छी तरह से लिखा हुआ है, खास तौर पे जो एल्गोरिदम्स होते हैं वो कीवर्ड के बेस पे चलते हैं। अगर हमने अच्छे कीवर्ड इस्तेमाल किए हैं, तो एक बंदा है वो लोगो बनवाने के लिए आ रहा है और वो फाइबर पे आके लोगो सर्च कर रहा है, और आपकी टाइटल में और डिस्क्रिप्शन में लोगो का वर्ड अच्छी तरह से आपने डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ और टाइटल में लिखा हुआ है, तो चांसेस हैं कि आपकी वो प्रोफाइल उसको शो हो जाएगी। अगर प्रोफाइल शो होगी तो चांसेस हैं कि आपको ऑर्डर मिलेंगे। तो सबसे पहले अपनी प्रोफाइल को इस तरह बिल्ड करना है कि वो जो भी आपका कस्टमर है उस तक वो आपकी प्रोफाइल शो हो। तो जब प्रोफाइल शो होनी है तो फिर अब आपके हाथ में गेंद आ चुकी है। प्रोफाइल आपकी शो हो गई, कस्टमर ने क्लिक कर दिया, अब कस्टमर आपसे क्वेश्चन करेगा कि मुझे ये काम चाहिए। अब आपकी कम्युनिकेशन स्किल है कि कितनी अच्छी आपकी कम्युनिकेशन स्किल होगी कि आप कस्टमर को कैच कर सको, उसको मुतमिन कर सको, क्योंकि उस वक्त आपके अल्फाज जो आप लिख रहे हो, या सम केसेस में आपका वर्बल इंटरव्यू भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस में हमारा वो रिटर्न इंटरव्यू होता है कि हम उसके क्वेश्चन के आंसर चैट में कर रहे होते हैं। तो जितने अच्छे हमारे अल्फाज होंगे, जितना हम उसके बात को समझ के उसको अच्छी तरह सेटिस्फाई कर सकेंगे, उतने चांसेस हैं कि हमें वो ऑर्डर मिल जाएगा। जब ऑर्डर मिल गया, अब अहम स्टेप है आपका प्रैक्टिकल वर्क। जितनी अच्छी आपने स्किल सीखी होगी, उस हिसाब से आप उसका काम करके उसको ऑर्डर डिलीवर कर दोगे। आखिर में उसकी सेटिस्फेक्शन आती है कि वो आपको रेटिंग करता है, आपको 5 स्टार 4 स्टार 3 स्टार रेटिंग आपके काम की बुनियाद पे करता है। और ये रेटिंग इसलिए अहम होती है कि जब आपको 5 स्टार रेटिंग मिलती है, तो फिर आपको वो जो हमने शुरू में कीवर्ड वाला काम किया था ना, फिर उसकी इतनी जरूरत नहीं पड़ती। वो 5 स्टार की रेटिंग में से आपकी प्रोफाइल ऑलरेडी ऊपर शो होनी शुरू हो जाती है। फिर हम भी उन लोगों में आ जाते हैं जो कि पहले से काम कर रहे हैं फाइवर पे या किसी भी वेबसाइट पे। तो कंपटीशन और रेट्स के बाद अहम चीज जो है, कोई भी हम काम शुरू करते हैं ना, तो मेरे अपने मुताबिक है 2 चीजें हैं जो कि आपको कामयाबी की जमानत दे देती हैं। अगर आपने ये दोनों चीजें अपना ली है ना, तो आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। पहली चीज है कि आपकी टाइम की पाबंदी। अगर आपने फाइबर कर रहे हो या कोई भी फ्रीलांस मार्केट पे कर रहे हो, आपने एक टाइम टेबल बना लिया कि मैंने डेली के 2 घंटे देने हैं, तो वो 2 घंटे आप एक तो रूटीन से देने हैं, और आपने टाइम भी वही रखना। अगर डेली मैं 10 से 12 बजे दे रहा हूँ, तो डेली 10 से 12 बजे आपने टाइम देना है। उससे होगा क्या कि आपको, और जो बेसिकली जितनी भी ये वेबसाइट है, ये आपकी टाइम टेबल को बहुत नोट करती हैं कि आप कितना ऑनलाइन हैं, कितना आप एक्टिव हैं उनकी प्रोफाइल पे। ये सारा टाइम आपका ट्रैक हो रहा होता है, उसी के हिसाब से आपकी प्रोफाइल बिल्ड हो रही होती है, और प्रोफाइल की रेटिंग भी उसके हिसाब से आती है। तो आपने यानी कि पंक्चुअल होना है, टाइम किस टाइम से आपने बैठना है और कितना बैठना है। अगर आपने वो टाइम टेबल बना लिया और डेली उसकी पाबंदी करोगे, एक ये फैक्टर।
दूसरा फैक्टर है हार्ड वर्क। हम कोई भी स्किल सीखते हैं ना, उसके लिए मेहनत बहुत जरूरी है। अगर हम मेहनत नहीं करेंगे, हमने फॉर एग्जांपल ग्राफिक डिजाइनिंग सीखी है तो हमने 2-4 क्लासेस में बड़ा अच्छा हार्ड वर्क किया है, उसके बाद हमने कहा चलो आहिस्ता आहिस्ता कर लेते हैं। तो अहम चीज़ है कि आप अपनी मेहनत पूरी कर लें, टाइम की पाबंदी करें और हार्ड वर्क मुकम्मल करें, तो रिजल्ट अल्लाह ताला ने इंशाल्लाह आपको देने हैं। कामयाबी से आपको फिर कोई नहीं रोक सकता। तो ये सिर्फ और सिर्फ फ्रीलांसिंग की और फ्रीलांस मार्केट प्लेस की कुछ मिसालें हैं या कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिसकी हमने बात की।